मुझको मालूम भी नहीं था कि श्यामलाल निषाद एक व्यक्ति हैं जो प्राइमरी के टीचर भी हैं सुल्तानपुर में। भाई अपनी बात रखो, विषय रखो, हमारे पूर्वजों के बारे में रखो, कैसे समाज को कैसे सही किया जा सकता है। लेकिन अगर आप हमारे सनातन धर्म के बारे में आप टिप्पणी करोगे, हमारी देवी देवताओं के बारे में टिप्पणी करोगे, और खासकर भगवा जो हमारे हिंदू धर्म की पहचान है, उसमें आपने ऐसा, मैं इस माइक पे बोल भी नहीं सकता हूँ, उन्होंने उस शब्द का प्रयोग किया। तो भाई मैं भगवान में आस्था रखने वाला व्यक्ति हूँ, हमारा पूरा परिवार है, और कई ऐसे जगहों पे चले जाइए जहाँ हमारे दलित समाज के लोग ऐसे माता का पंडाल लगा करके भगवान की पूजा करते हैं। उस मंच पर रख करके आप उस भगवा रंग के बारे में आप आपत्तिजनक टिप्पणी करोगे, ये क्षमा चाहूंगा। एक आपने इस वीडियो में देखा मंच पे बोल रहे एक शख्स से दूसरा शख्स माइक छीन रहा है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। अब ये वीडियो कहाँ की है और ये दोनों लोग कौन हैं और ये माइक क्यों छीना जा रहा है, बताएंगे इस वीडियो में, पूरा बने रहे हमारे साथ। दरअसल ये वायरल वीडियो है सुल्तानपुर की, जहां समरसता घोषी कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कादीपुर के बीजेपी विधायक राजेश गौतम भी मौजूद थे। जो माइक छीन रहे हैं वही है विधायक राजेश गौतम। वहीं जो मंच पर भाषण दे रहे थे वो है श्यामलाल निषाद, जो कार्यक्रम के संयोजक थे। अब अपने भाषण में श्यामलाल ने सनातन भगवा कपड़े और हिंदू धर्म पर अमर्यादित टिप्पणी करना शुरू कर दी। तो मंच पर बैठे भाजपा विधायक पहले तो सुनते रहे, और जब श्यामलाल बोलने से रुके नहीं तो विधायक जी गुस्से में खड़े हुए और जाकर माइक छीन लिए और बीच में श्यामलाल को भाषण देने से रोक दिया। लेकिन श्यामलाल जी माइक ही नहीं छोड़ रहे थे। फिर क्या था, शुरू हो गई कहासुनी। क्षमा चाहूंगा। विधायक जी सुनिए, आप आयोजक तय करेगा, आप नहीं तय करेंगे, हम नहीं, आप कैसे तय करेंगे, आप नहीं तय करेंगे, जिसको कर रहे हैं नहीं, आप गलत बात है। नहीं, माइक ले जाओ, ठीक है, माइक ले जाओ। बंधुओं, अगर इसमें बात को कंप्लीट होना, हमारा कहने का मतलब था, हमारी बात कंप्लीट होने का मतलब है था कि अभी दिल्ली में रोहड़ी इलाके में एक बाबा के भेष में एक वहां विद्या आश्रम चलाते हैं और तमाम छोटी छोटी बच्चियों का शोषण उन्होंने किया, उनके साथ जो है गलत काम करने का प्रयास किया। इसकी सूचना अभी प्रसारित हो रही, पूरे देश में चल रही है। एक भद्राचार्य जी है, भद्राचार्य जी खुद को जो है जगत गुरु बताते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि देश के अंदर अगर आरक्षण की व्यवस्था ज्यादा दिन तक रहेगी तो गृह युद्ध हो जाएगा। इस तरह की बातें बोलने वाले, हमारे मनवाद की व्यवस्था के पोषण करने वाले, संविधान का विरोध करने वाले, वो हमारे हमदर्द नहीं हो सकते। इसलिए ऐसे लोगों के प्रवचन, ऐसे लोगों की कथा भागवत सुनने की जरूरत नहीं। वही माइक छीनने के बाद भाजपा विधायक राजेश गौतम ने उनकी बातों को वहीं पर रोक दिया और बीच में रोकते हुए ये बोला कि आपने गलत बोला है। बोले कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। विधायक की यह प्रतिक्रिया सुनते ही वहां के सैकड़ों लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दी और उनका जमकर समर्थन किया। लेकिन कार्यक्रम के समरसता पर सवालों की बौछार शुरू हो गई है। दरअसल बताया जा रहा है कि श्यामलाल ने अपने भाषण पर हिंदू धर्म के बारे में काफी अमर्यादित टिप्पणी की है, जहां भगवा पहने लोगों के बारे में बुरा बताया जा रहा है, जिसमें साधु संतों और भगवा पहने लोगों को और सनातन पर अमर्यादित टिप्पणी की जा रही है। पहले तो माहौल सामान्य रहा, लेकिन जैसे ही ये शब्द रुके नहीं तो राजेश गौतम जी गुस्सा होकर के माइक छीन लिए। इसमें राजेश गौतम जी ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि श्यामलाल ने जैसे शब्दों का उच्चारण किया है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भले ही मैं दलित समाज से आता हूं, लेकिन मैं भगवान में आस्था रखने वाला हूं। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं दलित समाज से हूं, लेकिन मैं हिंदू भी हूं। मुझको मालूम भी नहीं था कि श्यामलाल निषाद एक व्यक्ति हैं
जो प्राइमरी के टीचर भी हैं सुल्तानपुर में, भाई अपनी बात रखो, विषय रखो, हमारे पूर्वजों के बारे में रखो, कैसे समाज को कैसे सही किया जा सकता है। लेकिन अगर आप हमारे सनातन धर्म के बारे में आप टिप्पणी करोगे, हमारी देवी देवताओं के बारे में टिप्पणी करोगे, और खासकर भगवा जो हमारे हिंदू धर्म की पहचान है, उस पर आपने ऐसा, मैं इस माइक पे बोल भी नहीं सकता हूँ, उन्होंने उस शब्द का प्रयोग किया। तो भाई मैं भगवान में आस्था रखने वाला व्यक्ति हूँ, हमारा पूरा परिवार है, और कई ऐसे जगहों पे चले जाइए जहाँ हमारे दलित समाज के लोग ऐसे माता का पंडाल लगा करके भगवान की पूजा करते हैं। उस मंच पर रख करके आप उस भगवे रंग के बारे में आप आपत्तिजनक टिप्पणी करोगे, ये जहां पे श्यामलाल का कुछ और ही कहना है। परसों जो है सम्राट अशोक धम्म विजयदशमी का कार्यक्रम था, तो उसमें हम भाई गए थे कार्यक्रम में, विशिष्ट अतिथि था मैं, उसमें मैं स्पीच कर रहा था, और स्पीच में मैं ये बातें कह रहा था कि ये जो आरक्षण का विरोध करने वाले लोग हैं, जो संविधान का विरोध करने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब के खिलाफ गलत टिप्पणियाँ करते हैं, अभी तमाम इस तरह से साधु संत के भेष में आंचला पहन करके, आंचला धारण करके इस तरह से वो मतलब गलत कर रहे हैं, उनसे सावधान रहिएगा। और उनके कथा प्रवचन में जाने की जरूरत नहीं, वो प्रवचन करते हैं और मतलब हमारे लोग जो है प्रभावित करते हैं, और जब मौका पाते हैं तो गलत, चूँकि उसमें हमारी बात विधायक जी ने पूरी नहीं होने दी है। हमारा उद्देश्य था, जो अभी दिल्ली में जो है रोहड़ी इलाके में जो आश्रम चलाते हैं ना बाबा, उन्होंने तमाम बच्चियों को शोषण किया, तो इन्होंने पहले ही माइक जो है कर लिया हमसे, माइक छीना झपटी हो, जैसे आप कोई शब्द बोलें तो उसको या तो कंप्लीट करने दें, तब तो उसका अर्थ